नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी तल्खियां बढ़ने लगी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए खुद को बड़ा फकीर बताया है। गहलोत ने कई मुद्दों पर पीएम पर चुन चुनकर जुबानी हमले किए। गहलोत ने कहा, प्रदेशवासियों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं जो कुछ कहता हूं दिल से कहता हूं। मैं मोदी जी आपसे बड़ा फकीर हूं। आपने नोट किया होगा कि मोदी जी जो ड्रेस एक बार पहन लेते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। दिन में 1, 2, 3 बार ड्रेस बदलते होंगे, पता नहीं। मैं मेरी ड्रेस वही रखता हूं। मैं फकीर नहीं हूं क्या? गहलोत ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक प्लॉट नहीं खरीदा है, एक फ्लैट नहीं खरीदा है, मैंने 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा है। वो मुझसे बड़े क्या फकीर होंगे? उनका चश्मा 2.5 लाख का है। मुझसे क्या सुनना चाहते हैं वो? गहलोत ने कहा कि वे प्रधानमंत्री पद का मान सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री देश का होता है, वह बीजेपी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री को अब तक भ्रम है कि मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं, तो उसका क्या कर सकता हूं। चूरू अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर लोक अभियोजक अनीश खान ने बताया कि 24 अगस्त 2019 को दुधवाखारा पुलिस ने NH 52 पर रेलवे स्टेशन के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया। ड्राइवर और हेल्पर से पूछताछ में शक हुआ तो पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली। ट्रक में लहसुन के कट्टे भरे हुए थे। पुलिस ने ट्रक से 8 कट्टे बरामद किए, जिनमें करीब 160 किलो डोडा पोस्त चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर लहर गागा संगरूर पंजाब निवासी 33 वर्षीय अमनदीप सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जयपुर में ऑनलाइन गेम PUBG में दोस्ती कर एक कोचिंग छात्रा से रेप करने का मामला सामने आया है। बजाज नगर थाने में प्रताप नगर निवासी 21 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि वह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। सितंबर 2019 में ऑनलाइन गेम खेलते हुए उसकी बात हरियाणा निवासी शुभम से हुई। उसके बाद दोनों पार्टनर बनकर खेलने लगे। जुलाई 2021 में आरोपी शुभम मिलने जयपुर आया। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल में मिलने बुलाया। होटल में शुभम ने उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर शादी का वादा किया और उसके न्यूड वीडियो बना लिए। पिछले 2 साल से शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल कर उसके साथ होटलों में रेप करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के मूरी गांव में पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। CI सीताराम ने बताया कि मूरी गांव के निवासी 56 वर्षीय पूसाराम और उसका 22 वर्षीय पुत्र धन्नाराम भील देर रात साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। नशे की हालत में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर धन्नाराम ने पूसाराम की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया। धन्नाराम को कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को परिजनों ने बताया कि आरोपी धन्नाराम अक्सर परिजनों से झगड़ा करता रहता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके में नीट परीक्षा में पास करवाने के नाम पर 2 अलग अलग मामलों में 18 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठगी करने वाले ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जानकारी बताकर रुपए हड़प लिए। पचौरा गांव निवासी कुलदीप ने बताया कि उसकी हरप्रसाद नाम के युवकों से मुलाकात हुई। दोनों बैठकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहां दिनेश चंद नाम का व्यक्ति आया। दिनेश भी उन दोनों से बात करने लगा। दिनेश ने बताया कि उसकी कर्मचारी चयन बोर्ड में अच्छी पहचान है। इस पर हरप्रसाद और कुलदीप ने उसे गांव बुला लिया। 19 फरवरी 2023 को दिनेश पचौरा गांव आया और कुलदीप से रीट लेवल 1 में पास करवाने के लिए 10 लाख रुपए और कागजात ले लिए। 26 मई को जब रिजल्ट आया तो उसमें कुलदीप का चयन नहीं हुआ। इस तरह भट्टावली गांव के रहने वाले हरप्रसाद ने भी मामला दर्ज करवाया है। राजस्थान रोडवेज ने भी अब निजी ट्रैवल्स कंपनियों से मुकाबले का मन बना लिया है। इसी के चलते जयपुर से श्रीगंगानगर के बीच कल बुधवार से AC स्लीपर बस सेवा शुरू की जा रही है। रोडवेज के MO नरेंद्र पाल राणा ने बताया कि AC बस 9 अगस्त की शाम 7:40 पर जयपुर से रवाना होकर वाया सरदारशहर होते हुए 10 अगस्त की सुबह 4 बजे हनुमानगढ़ व 5 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। यही बस 10 अगस्त की शाम 5:40 पर श्रीगंगानगर से रवाना हो
7 बजे हनुमानगढ़ व शाम 7:10 पर जयपुर के लिए रवाना होगी। बस में महिला यात्रियों के लिए एक तरफ का किराया श्रीगंगानगर से सीट का 435 रुपये व स्लीपर का 495 रुपये तथा हनुमानगढ़ से 385 रुपये सीट का व 445 रुपये स्लीपर का तथा पुरुष यात्री के लिए श्रीगंगानगर में किराया 825 सीट का और 885 रुपये स्लीपर का तथा हनुमानगढ़ से 728 रुपये सीट का व 788 रुपये स्लीपर का निर्धारित किया गया है। इस बस में 27 सीट व 15 स्लीपर की क्षमता है। पाली जिले में 13 साल की बेटी के साथ पिता ने रेप कर गर्भवती कर दिया। हैवानियत के बाद भी बार बार उसे धमकाता रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पेट में दर्द के बाद उसके गर्भवती होने की बात सामने आई तो माता पिता ने छुपाना चाहा, लेकिन मामला जग जाहिर हो गया। काउंसलिंग के बाद बच्ची ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ कोतवाली अनिल कुमार ने बताया कि 13 साल की पीड़िता ने पर्चा बयान में पिता की ओर से रेप करने की बात कही है। बालिका 1.5 महीने की गर्भवती है। पीड़िता ने बताया कि पिता मजदूरी करता है और नशे का आदी है। उसने घर में मौका मिलने पर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। बेटी डर गई तो इसका फायदा उठाते हुए पिता ने दोबारा रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले के बानसूर में ज्वेलर्स की दुकान में ग्राहक बनकर आया चोर 50,000 रुपये की ज्वेलरी पार करके ले गया। दुकानदार को करीब 1 घंटे बाद चोरी का पता चला। शहर के एसबीआई बैंक के सामने वाली गली में बालासिया ज्वेलर्स पर आए चोर ने सफाई से चोरी को अंजाम दे दिया। सराफा व्यापारी हितेश गोयल ने बताया कि एक युवक आया और कानों के सोने के कुंडल और टॉप्स दिखाने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने सोने के कानों के आइटम दिखाए गए तो उसने बातों में उलझाकर अपनी उंगलियों में सोने के टॉप्स छुपाकर जेब में डाल लिए और रेट सही नहीं होने की बात कहकर दुकान से चला गया। 1 घंटे बाद जब डिब्बे में सोने के टॉप्स गायब दिखे तो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे, जिसमें युवक टॉप्स को जेब में डालता हुआ दिखा। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवक की पहचान में जुटी हुई है। कोटा शहर के रानपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल हत्या के कारण सामने नहीं आए हैं। व्यक्ति के साथ रहने वाला एक दोस्त मौके से फरार है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में झगड़े के बाद दोस्त ने अपने साथी के साथ मिलकर व्यक्ति की हत्या की और फिर दोनों मौके से फरार हो गए। 45 वर्षीय रतनलाल बंदा का रहने वाला था। कुछ समय से केबल नगर भील बस्ती में किराए से रह रहा था। भाई कन्हैया लाल ने बताया कि रतन के 3 बेटियां हैं। तीनों की शादी हो चुकी है। पत्नी कुछ साल पहले छोड़कर चली गई। रतन के साथ उसका दोस्त सिकंदर रहता था। रतन, सिकंदर व एक अन्य तीनों बंदा आए। यहाँ से करीब 2 बजे तीनों केबल नगर के लिए निकले थे। सुबह किसी ने रतन को बेसुध होने की सूचना दी। एसएचओ बलवीर ने बताया कि परिजनों ने सिकंदर व हजारी पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। चूरू के रतनगढ़ में पीएनबी बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रहे व्यक्ति के रुपए गायब होने की घटना सामने आई है। पीड़ित बाइक के डिग्गी में रुपए रखकर एटीएम से और रुपए निकलवाने गया था। इस दौरान नाबालिग लड़का डिग्गी का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ले गया। गांव बछरारा निवासी मदनलाल सोनी अपने गांव से रतनगढ़ आया। उसने पीएनबी बैंक के सामने बाइक खड़ी कर बैंक से 50,000 रुपये निकलवाए और बाइक की डिग्गी में रख दिए। डिग्गी में पहले से 2 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण थे। इसके बाद मदनलाल एटीएम से रुपए निकालने के लिए गया। इस दौरान नाबालिग बालक ने डिग्गी का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बालक की तलाश कर रही है। सवाईमाधोपुर के मित्रपुरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं उसके साथ परिवार की एक अन्य महिला घायल हो गई। घटना में बाइक सवार युवक भी घायल हो गया। हेड कांस्टेबल फखरुद्दीन ने बताया कि तहसील कार्यालय के पास बाइक सवार मोरण निवासी 37 वर्षीय पवन शर्मा बाइक से जा रहा था। वहीं सड़क पर तालाब के ढाणे निवासी 30 वर्षीय सुरेश, पत्नी रामधन मीना व 28 वर्षीय रेखा देवी, पत्नी हरकेश मीना पैदल जा रही थी। तेज गति के कारण बाइक सवार संतुलन खो बैठा और दोनों महिलाओं को टक्कर मार दी। लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान परिजन महिला सुरेश मीना को जयपुर ले जा रहे थे, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को
जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका सुरेशी के 5 साल का बेटा व 3 साल की एक बेटी है।